प्रणाम सभी को और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज का विषय जो है हमारे पास में वो विषय है प्रेम को कैसे समझते हैं आप। क्या ज्ञान मार्ग को प्रेम मार्ग भी कहा जा सकता है? और इसका जो एक अगला हिस्सा है, प्रेम हो जाना प्रेम पाने के सुख से कैसे भिन्न है। ये जो बात है, जैसे कि हम सुबह सुबह जब चर्चाओं में आते हैं और इस प्रकार से अलग अलग जो है व्यक्ति अपने अपने प्रकार से दृष्टिकोण जो अभिव्यक्तियां हैं, उसी प्रेम की ये अनंत अभिव्यक्तियां। अब यही बात है कि कभी आप शून्य कहते हो, कभी आप मौन कहते हो, कभी आप प्रेम कह देते हो, कभी आप आनंद कह देते हो, तो कभी आप ब्रह्म कह देते हो। वो जो बात है ना, वो रस की बात है। रसो वैसा जब कहते हैं तैत्तरीय उपनिषद में, तुम वही रस हो। तो जिस समय तुम वही रस होते हो, फिर वो सारी की सारे शब्द, सारी की सारी अभिव्यक्तियां वो अपनी सी ही लगती है। कहीं भी कुछ भी वो भिन्नता नहीं लगता। और सुबह सुबह एक मौका कि ताकि वही जो दिन भर की जो आपाधापी है उससे थोड़ा हटके अपने स्वरूप को, अपने ज्ञान का स्मरण कम से कम आप सभी साधक मित्रों द्वारा वो कराया जाता है। तो ये चीज बिल्कुल बना रहे, और इसीलिए इस प्रकार के प्रसंग, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते भी है, चर्चाएं होती है, और बार बार वो कहते हैं ना कि डंडे पड़ते भी हैं। और कभी वो प्यार से वो सलाह भी जाता है कि देखो, तुम याद कर लो, प्रेम से बात वही है। जब एक बार अज्ञान का नाश हुआ तो फिर क्यों इस संसार में, जो माया में अपने लिए वो सत्य ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। आओ अपने स्वरूप में आओ, उस आनंद में आओ, उस प्रेम में आओ। बाकी फिर सारा संसार वही प्रेम का प्रतीक तुम्हें लगेगा। सारे चिन्ह तुम्हें वही प्रेम के ही प्रतीक चिन्ह लगेंगे। सारी अभिव्यक्तियां उसी प्रेम की अभिव्यक्तियां लगेंगी। और ये जो बात है, इसीलिए थोड़ा इस विषय को थोड़े और गहरे तरह से समझते हैं। और समझना नहीं है, आज तो बहना है। तो इसीलिए अपने अंदर की जो प्रेम की धारा है वो, उसका एक जो है वो प्रारंभ हो, ताकि हम सभी उस प्रेम की धारा में, उस रसास्वादन उस प्रेम का हम कर सके। तो सबसे पहले प्रणाम अजय जी। अभी आज कुछ बोल पाइएगा या फिर आज सुनने के विचार में? जी, आज बस प्रेम के विषय में सुनना ही है। इस पे ये मुझे सुनना है। और मेरा निवेदन है कि सभी जो प्रेम पे बोल सकते हैं वो बोले जरूर। तो प्रेम पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं ना प्रभु, यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। कुछ नहीं कहा जा सकता है प्रेम पर। अगर हम कहने जाएंगे तो फिर वो बात जो है ना, फिर नहीं बनती। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ जो है वो छूट सा रहा है। आप कुछ भी वही कि 3-4 दिन तक अगर कहने के लिए भी आए तो 3-4 दिन तक कहते रह जाए, और चौथे दिन भी पता चलेगा कि कुछ भी कहा ही नहीं गया। वास्तविक इस प्रेम का स्पर्श तो कभी हुआ ही नहीं जिस प्रेम के बारे में कहा जाना चाहिए था। यही है इस प्रेम की जो वास्तविक जो स्वरूप है। वो वास्तविक प्रेम जिसके बारे में बात होती है कि जहाँ जो दो का जो है वो मिट जाना, द्वैत का मिट जाना और अद्वैत का प्रकट हो जाना। लेकिन ये भी अगर समझ है तो शायद वो प्रेम नहीं है। चलिए इस पर थोड़े और विस्तार से जानते हैं। प्रणाम हिमांशु जी। प्रभु। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है आप जी, तक? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये प्रेम प्रेम शब्द जो है ना, प्रेम ही अभिव्यक्त हो रहा है अनेक माध्यमों से। हम शब्दों को प्रेम शब्द के रूप में भी प्रेम है। और जब प्रेम शब्द के रूप में आता है तो वो प्रेम भाव से
भाव से भीग जाता है और भाव से भीगा हुआ शब्द कविता बन जाता है, कविताएं गीत और गीत नृत्य। तो जो असल में प्रेम की परिभाषा मैंने जब जानी, जब मैं सुनता था कि प्रेम गली आती सांकरी जामे दो न समाए, तो नहीं समझ आती थी बात। ज्ञान मार्ग, अद्वैत, ये हमें बताता है कि क्यों प्रेम में दो नहीं है, क्यों है ये इतनी संकरी गली कि जिसमें दो नहीं है। जो प्रेम हम जानते हैं समाज में, जो हमें तथाकथित जो बुद्धि से समझा गया है, वो प्रेम, वो तो मात्र स्वार्थ है। लेकिन प्रेम इस तरह से वैसे व्याख्याएं नहीं संभव है, लेकिन फिर भी शब्दों से अगर देखें, तर्क से और बुद्धि से यदि विश्लेषण करने का प्रयास करें, तो जैसे मछली जल से प्रेम करती है। अब मछली ढूंढती है जल को, जबकि वो जल के ही बहाव में बह रही है और जल से ही बनी हुई है। इसी प्रकार हम सभी में जो तत्व है वो प्रेम का ही तत्व है। प्रेम, उसे प्रेम ही हम कह सकते हैं, प्रेम का ही तत्व कह सकते हैं, जो हम सब में बह रहा है। जो आनंद, जब हम कहते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो वो आनंद स्वरूप प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। वहां पर और कुछ बचता नहीं है। एक साधक के पास प्रेम के अतिरिक्त और कुछ बचता नहीं है। जब उसे अपना ज्ञान होता है, जब आत्मज्ञान होता है, उसके पश्चात प्रेम के अतिरिक्त उसके पास कोई कुछ भी होना बचता नहीं है। प्रेम ही उसका स्वभाव हो जाता है, क्योंकि प्रेम यही अंततः यही जानता है कि मैं ही सभी अनुभवों में मैं ही प्रकट हूँ, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो फिर जब मेरी ही अभिव्यक्ति है, तो प्रेम के अतिरिक्त कौन सा भाव रह जाएगा उसके पास। अब बात करते हैं कि जो अन्य अन्य भाव हैं, क्या वो प्रेम नहीं है? जो अन्य भाव हमें दिखाई देते हैं प्रेम के अतिरिक्त, क्या वो प्रेम नहीं है? तो यदि आप गहराई में उतरेंगे उन भाव के, अन्य भावों के, सपोज अन्य भाव माना आपने प्रेम का विपरीत बिल्कुल मान लिया कि ईर्ष्या, क्रोध और भी अनेक भाव हैं, चाहे वो विषाद ही क्यों नहीं है और चाहे वो दुख ही क्यों नहीं है, उसका आधार भी क्या है? उसका आधार भी तो प्रेम ही है। तो प्रेम, ये कह सकते हैं कि प्रेम ही वो आधार है जिस पर समस्त अस्तित्व टिका हुआ है। ये सब, ये प्रत्येक घटना जो घटित हो रही है, प्रत्येक अनुभव जो हो रहा है, सबका आधार प्रेम है। अब प्रेम को हम एक चरण भी मान सकते हैं कि ये हम मानते हैं चरण, कि प्रेम वो लक्षण है कि जहाँ ये परिणाम मान सकते हैं कि ज्ञान का परिणाम भी प्रेम ही है। ये लक्षण भी प्रेम, ज्ञान का ही है, कि जब ये समझ विकसित होती है और जब ये अद्वैत भाव उतरता है, जब होना मात्र रहता है, तो अब कैसे कैसे जानेंगे? तो हम कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, हमने अनेक बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ज्ञान के लिए कि ज्ञान रूखा है, यहाँ करना क्या है क्या? लेकिन बात वो है कि अभी तो कलियां खिली नहीं है, अभी तो फूल भी नहीं बने हैं, अभी तो खुशबू बहनी प्रारंभ हुई है।
अभी तो संगीत उठा है, अभी तो नृत्य बाकी है। ये जो घटित होना है, ये सब ये उसी, ये मान लीजिए कि हाँ, अब अब ज्ञान उतरा है, तो मैं जो देख पाता हूँ कि वो ज्ञान ही प्रेम का वो है, उद्भव वहां से ही होता है, उसका उद्भव वहीं से उसका उद्भव है। तो प्रेम को हम वैसे परिभाषित नहीं कर सकते। जो अनेक शास्त्र जो हम देख पाते हैं, अनेक रचनाएं जो होती हैं, चाहे वो पद्य हैं चाहे गद्य हैं, उनके पीछे भी प्रेम ही है। जो मूल में जो वृत्ति चल रही है ज्ञान की, वो भी तो प्रेम ही है। वरना प्रेम नहीं है तो फिर वो क्यों क्यों वो ज्ञान जो है एक अनुभव से दूसरे अनुभव में प्रकट होता है, उसके पीछे भी प्रेम ही दिखाई पड़ता है। तो जब आंखें खोलकर हम देखते हैं, जब हमें ये ज्ञान के चश्मे से हम देखते हैं, तो प्रेम के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। वो एक प्रेम का ही वर्गीकरण है। वो जो भी वर्गीकरण हम कर रहे हैं, आखिरकार तो वो प्रेम का ही वर्गीकरण है। मूल में तो वहां पर प्रेम ही है। और प्रेम करना या प्रेम करना नहीं रह जाता, करने जैसा चीज नहीं है, क्योंकि प्रेम हो जाना ही, यही यही जाना जा सकता है कि मैं तो, मेरा स्वभाव ही है प्रेम। मैं स्वयं स्रोत हूँ। मैं स्वयं मछली ये जान जाती है कि मैं जल ही हूँ। मैं समझ, मेरा अस्तित्व ये जल ही है, इसके अतिरिक्त मैं इसे ढूंढूं कहाँ। और यही जो प्रेम है, प्रेम दौड़ भी प्रेम की ही है। प्रारंभ भी प्रेम से प्रारंभ होता है और प्रेम पे ही समाप्त हो जाता है। तो समस्त दौड़ जो है, वो समस्त दौड़ प्रेम की है। वो दौड़ किस लिए है? तो क्योंकि जब प्रेम स्वयं प्रेम का स्रोत है, जब वो स्वयं प्रेम ही है, तो फिर अब कोई दौड़ शेष नहीं रहती। फिर कोई दौड़ शेष नहीं रहती। अनेक उपमाएं दी गई हैं शास्त्रों में। जिस प्रकार वो कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। तो वो कस्तूरी कहाँ है? वो वो जो कस्तूरी है, वो ज्ञान मार्गी जानता है कि वो कस्तूरी कहाँ है, जिसको वो ढूंढ रहा है संसार में, जिसके कारण उसने इतना वो कर लिया है, इतने प्रपंच खड़े किए हैं। आखिरकार वो कस्तूरी तो वो स्वयं ही है, वो उसी के भीतर है। तो प्रेम में कविताएं आप कर सकते हो, प्रेम में गीत आप गा सकते हो, प्रेम में आप नृत्य कर सकते हो, पर प्रेम को परिभाषित करना, ये शब्दों के बस की बात नहीं है। ये शब्दों से परे की बात है। ये उस बहाव में बहना है जिसमें असल में अस्तित्व बह रहा है, जिसमें असल में जीव बह रहा है। वो तो सिर्फ एक प्रपंच है, बौद्धिक प्रपंच, जो हमें ये इससे दूर कर देता है। वो भी कुछ क्षण के लिए। असल में हम हो नहीं सकते दूर, हम अपने अस्तित्व से दूर नहीं हो सकते। लेकिन इतना ही है कि प्रेम ही है। अब वो प्रेम प्रकट हो रहा है, नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो प्रकट ही हो रहा है। भले ही देखने का, समझने का वो क्षमता, वो धीरे धीरे आती है। क्योंकि यदि हम वैसे पूछेंगे तो अनेक प्रश्न इस पर खड़े होंगे कि हमें तो नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है, दिखाई देता है।
समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। अगर दिखाई नहीं देता तो मैं यहाँ होता नहीं। ये बात कह सक कही जा सकती है कि मेरा होना ही ये, मेरा होना और प्रेम का होना, ये दोनों एक ही बात है। ये एक दूसरे के बगैर ये पूर्ण नहीं है। तो प्रेम को हम ऐसी इतने इस तरह से भी हम उपमा करें और इस तरह से भी हम इसको देखें, तब भी कम ही है। तो धन्यवाद। आगे आप लोग करिए चर्चा। जी, बहुत सुंदर। और वास्तव में जब जैसे कहते हैं ना कि प्रेम ही जीवन हो, प्रेम ही संसार है, प्रेम ही व्यक्तित्व है और प्रेम ही सर्वस्व है, तो यहाँ पर फिर वो जो बात होती है, वो जो आनंद की बात, वो प्रेम की बात कुछ इसी प्रकार से अभिव्यक्त होती है। और भी कई सारे साधक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज के विषय पे अगर कोई भी अपना भाव रखना चाहे, आज का जो विषय है हमारा प्रेम को लेके, क्योंकि सबके जीवन में कहीं ना कहीं ये प्रेम तो उतरा ही है। और वो जो बात है, वो जो प्रेम का उतरना नहीं उतरा होता तो इतनी सुबह सुबह सत्संग में प्रेम पर चर्चाएं सुनने की जो है वो प्यास नहीं जागती। तो प्रेम सबको स्पर्श करता ही करता है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे वो किसी भी मार्ग से चल रहा हो। प्रेम ऐसी बात है जो बात नहीं, ये समझ वाली बात नहीं है, और ये समझ से परे है। तो यहाँ पर फिर वही बात है कि वो भी निष्कर्ष नहीं है। प्रेम वास्तविक में क्या है और इसको समझने का एक जो प्रयास होता है बार बार, क्योंकि हम सांसारिक क्या है ना कि संसार से ही प्रेम के शब्द उठाते हैं और उस प्रेम की व्याख्या करते हैं। संसार से ही प्रेम को परिभाषित करना हमने सीखा है, क्योंकि हमने हमेशा क्या है ना कि प्रेम को एक परिभाषा में देखा और उसको हमेशा जो है मतलब अशुद्ध करता हुआ पाया गया। प्रेम तो सदा से पावन था, उसी बहते हुए निर्मल निश्चल गंगा की तरह। वो कभी भी ऐसा प्रेम कभी था ही नहीं कि उसे उस गंगा की पवित्रता से जो है कुछ कम समझा जाए, उस शिव की पावनता से कुछ कम समझा जाए। जो भी तुम्हारे इष्ट रहे, तुम्हारे आराध्य रहे, जब जब उनके पास जाओगे तब तब वो इष्ट, वो आराध्य जितने पावन है, ये प्रेम भी सदा से उतना ही पावन रहा है। संसार में कभी कभी, क्योंकि ये प्रेम सबके भीतर होता है, ये अभिव्यक्त होने के लिए कभी कभी साधन ढूंढने लगता है, सांसारिक साधन। किसी को किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है, घर से प्रेम हो जाता है, गाड़ियों से प्रेम हो जाता है, कभी किसी को स्त्री से प्रेम हो गया, पुरुष से हो गया, किसी को अपने बच्चों से प्रेम हो जाता है, तो कोई अपने परिवार में उलझा है, उसी को अपना जो है प्रेम का विषय वस्तु जान के। प्रेम क्या है वास्तव में? अगर संसार में प्रेम है तो वो किसी न किसी प्रकार से आसक्ति है, क्योंकि ये आसक्ति ही है जो बार बार ये संसार में घुमाती है। और प्रेम को की जो पावन गंगा है वो यही मैली होती है, जब वो किसी न किसी आसक्ति से लिप्त होती है। क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहां कुछ न कुछ प्राप्त करने की चाह होती है कि मुझे अब इससे कुछ मिल सकता है, ये सुख मिल सकता है। सुख ही मिलता है ज्यादातर, कि सुखों के पीछे ही भागते हैं और सुख की ही प्यास में हम लोग घूमते फिरते हैं, सांसारिक जितने भी है। और इस सुख की आस में किया गया कोई भी प्रेम और इस सुख की जो परिभाषा के साथ बंधा हुआ कोई भी प्रेम, वो प्रेम की वास्तविक परिभाषा नहीं हो सकती। वो परिभाषा क्या हो सकती है प्रेम के? सर कैसे जाने इसको? अगर वो सुख प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम बता भी पा रहे हैं, फिर भी आज यहाँ पर उस पर एक चर्चा की जा रही है। यहाँ पर इस प्रेम पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे हैं,
उसको बताने का प्रयास भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसे समझो मत। अगर तुमने इस प्रेम को समझ लिया तो फिर ये प्रेम नहीं रहेगा। तुमने उस गंगा को अपवित्र कर दिया। तो ये जब बात होती है ना, तो ऐसा लगता है कि फिर कैसे समझे आखिर प्रेम की परिभाषा जो है वो क्या हो सकती है, आप प्रेम को कैसे समझ सकते हैं, जो आज की चर्चा के विषय का सबसे पहला हिस्सा था। दृष्टिकोण भी आए यहाँ पर, चर्चाएं भी हुई, लेकिन वास्तविकता यही है। वो निकल करके जिसको कहते हैं ना, निष्कर्ष भी नहीं है कि कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना है। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि ये समझ में आने वाली चीज नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर इस प्रेम की व्याख्या हो रही है, शब्दों के अंदर इसको बांधा जा रहा है, तो ये कोई बंधन नहीं हो सकता। ये समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला शब्द है। जब जब ये प्रेम जीवन में उतरता है, तो उसी समय जो जीव है उसको सांसारिक जीवन मुक्त कह देते हैं कि यही तो है वास्तविक जो जीवन मुक्त की अवस्था हो सकती है। क्यों वो हमेशा पागलों की तरह मुस्कुराता हुआ दिखता है, क्यों वो वास्तव में अवधूतों की तरह वो बिल्कुल मलंग सा फिरता है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा आनंद इस पूरे के पूरे अस्तित्व में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो अपने आनंद से आनंदित रहता है, अपने मन में ही वो सारे के सारे संसार, सारा का सारा प्रेम जो है, ऐसा लगता है कि प्रेम का सोता वहीं से तो फूट रहा है। और जब जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जब जब हम ऐसे जीवों का सत्संग पाते हैं, सानिध्य पाते हैं, हमारे अपने भीतर भी कुछ घटने सा लगता है। एक घटना सी घटने लगती है, एक प्रेम का जो प्रवाह है वो अपने भीतर आने लगता है। और सत्संगों की सार्थकता भी यहीं पे तय होती है कि जब जब हम सत्संग में जाते हैं और जब जब हम इस प्रकार से अभिव्यक्तियां जो है वो सुनते हैं, वो अभिव्यक्तियों का जब जब प्रसार हमारे भीतर होता है, वो उसी व्याप्त प्रेम को स्पर्श कर जाता है जो हमारे भीतर। वो सोता ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक जीव के भीतर हो सकता है। सारे जो भी इसे सुन रहे हैं, जहां तक ये बातें पहुंचती है, उस सब के अंदर का जो भाव है, उस सब के अंदर का जो स्थान है, वो सब कुछ, वो वही सोता ही तो है जिसने, कहते हैं ना कि स्वरूप है मेरा, संसार है मेरा, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो पकड़ जो है ये छूट नहीं रही है, ये आसक्ति छूट नहीं रही है। लेकिन अगर इन आसक्तियों के पार, इन सारे अनुभवों के पार, जो कुछ भी हमने पकड़ा हुआ था, वहां के पार क्या है वास्तविकता? वो प्रेम ही तो है। वो सागर है। बस लहरें जो है अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपना, बस अपने आप को जो है पकड़ के रखी हुई है कि नहीं, ये मेरा अस्तित्व है, यही मेरी परिभाषा है, मैं इसी के साथ चलूंगा। तो लहरें जो है वो आनी जानी है, कभी ना कभी तो वो लहरें शांत होंगी। और जब वो लहरें शांत होंगी, तब वो प्रेम, वो जो वास्तविक आनंद जिसकी बात होती है, वही जो है वो सामने प्रकट होगा। तो ये क्या समझ में आ सकता है? कि लहरों की समझ में नहीं आ सकता कि वो सागर है। लेकिन सागर की दृष्टि से देखें तो लहरें आनी जानी है। और वही बात है कि मनोशरीर यंत्र में जो एक सबसे खास बात जो हमें ऐसे खास बनाती है कि दुर्लभो मानुषो देहो, जब ये कहा जाता है, तो ये शायद इसी वजह से भी कहा जाता है कि उस प्रेम के सोते को आप जगा सकते हैं, अज्ञान के पर्दे को हटा सकते हो। लहर स्वयं को सागर भी जान सकती है। जो गागर है वो स्वयं को मिट्टी भी जान सकती है। आभूषण स्वयं को स्वर्ण जान सकता है। ये शायद इसी मनुष्य शरीर यंत्र की ही खासियत है। और जब तक है हम यहाँ, तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास तो जो है, समझने का प्रयास ही करना होगा। क्योंकि प्रेम को अगर समझने का प्रयास ना करें, वास्तविक प्रेम क्या है, ये प्रश्न उठाएगा। और ये प्रश्न जो है वो अंतिम बात, जहाँ कहते हैं कि जहाँ समझ का विसर्जन है,
वहां तक लेके जाएगा। तो बिल्कुल समझना चाहिए और समझने का प्रयास भी करना चाहिए जब प्रेम की बात होती है। इस आज की चर्चा के विषय का जो अगला हिस्सा था, क्या ज्ञान मार्ग को प्रेम मार्ग भी कहा जा सकता है? कौन से मार्ग को प्रेम मार्ग नहीं कहा जा सकता है? अगर इसको देखें तो सारे मार्ग प्रेम के ही तो मार्ग है। और बहुत ये जो है ना, ये बात जब जब कही जाती है कि प्रेम मार्ग कह करके प्रेम को भी विभाजन सा, जो एक विभाजित सा करने का प्रयास किया जाता है। बार बार कहते हैं ना, सांसारिक बुद्धि है। ये बुद्धि परिभाषाओं में उलझती ही उलझती है, शब्दों के जंजाल में स्वयं को फांसती ही फांसती है। क्योंकि बार बार ये बुद्धि ये घोषणा करती है कि मैं कुछ ऐसा हूं जो प्रेम से भिन्न हूं, मैं कुछ ऐसा हूँ जो प्रेम का सुख पा सकता है, वो प्रेम का आनंद पा सकता है। वास्तविकता में वो अपने अज्ञान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस संसार के जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, चाहे कोई भी पंथ संप्रदाय किसी भी प्रकार से आगे चला जा रहा है, सारे मार्ग उसी प्रेम के ही मार्ग हैं। और अंत तो गतवा वही होना है जो कबीर साहब ने कहा कि प्रेम गली अति साकेरी, जामे दो न समाए। और जब ये बात होती है ना, तो ये शब्द से अलग बात है कि आप वो प्रेम जब स्वयं हो, और ये जब स्वरूप की बात होती है, ये जब आनंद की बात होती है, तो बातें जो है वो पीछे छूट जाती है, ये परिभाषाएं पीछे छूट जाती है, मार्गों के बीच का चुनाव पीछे छूट जाता है कि कोई मार्ग ऐसा है जो भक्ति मार्ग है, जहां मुझे कभी चलेंगे तो राम राम जपते हुए कभी किसी क्षण जो है उस श्री रामचंद्र के दर्शन हो जाएंगे हमें। बिल्कुल होंगे, लेकिन ये दर्शन कैसा दर्शन होगा? अगर वो स्वरूप में दर्शन हुआ है तो मान लो ये दर्शन नहीं है, लेकिन अगर वही श्री राम तुम्हारे भीतर प्रकट हो गए, उस श्री राम से स्वयं को अभिन्न जान लिया, जब कहते हैं ना जीव की एक यात्रा जब शिव की ओर होती है, और जब जीव अंततोगत्वा शिव ही हो जाता है, और यही है उसकी यात्रा का अंत, द्वैत का मिट जाना। जहां दो मिटे वहां जब क्या प्रकट है? क्या एक प्रकट हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक तो कहा भी नहीं जा सकता ना कि एक बताने के लिए भी तो दूसरा होना चाहिए वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पर बस इतना कहते हैं अद्वैत है। ज्ञान मार्गी उसे अद्वैत कह देते हैं, और जो भक्ति मार्गी है उसे कह देते हैं कि अब ये जीव नहीं रहा, अब ये शिव हो चुका है। जिसने राधा राधा की रटन लगाई वो राधा ही हो गया। जो कृष्ण कृष्ण के माला जपते हुए गली गली में फिरती फिरी, वो स्वयं साक्षात कृष्ण की ही लीला है, जो उस मीरा के रूप में अलग अलग प्रकार से हो रही थी। लोगों ने बस उसकी, लोगों की दृष्टि जो है वो विभाजित करती है। कहते हैं ना कि जब उस प्रेम की जब बात होती है, प्रेम की उस अविरल धारा से कोई बात निकलती है, वो उतनी ही पावन और उतनी ही पवित्र होती है। उसकी प्रेम की सारी अभिव्यक्तियां जो है वो पवित्रता से भी ज्यादा पवित्र होती है। लेकिन जब जब उसकी दृष्टि जो है किसी और की दृष्टि वहां जाती है, तो उसने जो है वो अज्ञान की दृष्टि से जब उसे देखा जाता है, तब तब वहां द्वैत प्रकट होता है। तब तब उसे, जब जब इस प्रकार से अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करने वाला वहां जाता है, तब तब वहां वो द्वैत प्रकट होता है। जब कहते हैं कि एक सांसारिक को वो मीरा दिखेगी जो कृष्ण के प्रेम में बावली थी, लेकिन एक प्रेमी को वो बस प्रेम दिखेगा, और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यही है, कुछ ऐसा सा ही मार्ग चलता है प्रेमियों का। ये भी एक प्रेम का ही मार्ग है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि तंत्र मार्ग प्रेम का नहीं हो सकता, वहां तो बस भाई किसी न किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक बनाने का प्रयास होता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो तंत्र मार्गी से बड़ा प्रेमी और भी हो भी नहीं सकता।
न जाने कितने जन्म लगा दिए एक साधना के पीछे उस देवी को प्रसन्न करने के लिए। कहता भले ही है कि सिद्ध करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उससे बड़ा बावला तो और कोई दूसरा भी नहीं हो सकता। जो संसार के सारे जो नियम कायदे हैं उसको ताक पे रख करके कुछ विचित्रता ही करना होता है उस प्रेम को पाने के लिए। और ये भी मार्ग अंत तो गत्वा वही है। न जाने कितने जन्म लगा करके तब जा करके कहते हैं कि सिद्धि पाई है, वो सिद्धि नहीं पाई होती है उसमें। वो अंत तो गत्वा वो प्रेम ही है, जो उस प्रेम उसके भीतर प्रकाशित हुआ। और ये प्रेम ही है जो जन्म जन्मांतर की यात्रा करा सकता है। कहते हैं ना कि सातों जन्म का एक संबंध है और 7 जन्म तक साथ निभाना है। क्या ये शरीर साथ निभाता है? वास्तव में क्या है वो जो अनंत प्रकार से अभिव्यक्त होता रहता है, चलता रहता है? ये प्रेम ही तो है जो अनंत प्रकार से वो बस स्वरूप बदल बदल करके वो अनंत जन्मों में प्रकाशित होता रहता है। प्रेम शाश्वत है, प्रेम अखंड है, निरंतर है। जीव का नाश संभव है, संसार का नाश संभव है, लेकिन इस प्रेम का नाश संभव नहीं। और जब ये प्रेम उतर गया, प्रेम ही जीवन हो गया, वो वास्तविक में वो वहीं पर उस जीव ने अमरता प्राप्त कर ली है कि अब यहाँ से वो कभी मर ही नहीं सकता। तो यहाँ से वो प्रेम की बात होती है। अब इसका जो एक आखिरी जो हिस्सा था, प्रेम हो जाना प्रेम पाने के सुख से कैसे भिन्न है, ये भी ये जो शब्द है ना कि प्रेम पाने का सुख है कुछ, यहाँ पर स्पष्टता से एक आसक्ति दिख रही है। स्पष्टता से ये बात दिख रही है वो आसक्ति की कि कुछ ना कुछ लोभ है, और उस लोभ से, उस आकर्षण से बस अपने आप को जो है, एक कहते हैं कि झोंक देना इस प्रेम की आग में, और उसके बाद कुछ भी पाने की चाहत नहीं करना। और एक है कि बस मैं भी बचा रहूं, ये प्रेम भी बचा रहे, और इस प्रेम से जो निकलने वाला जो सुख है वो भी मुझ तक पहुंचता रहे। ये चाहत आ कहाँ से रही है? ये उसी जीव से तो आ रही है, उसी अज्ञान की धरा से आ रही है, जो बार बार अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, अपने आप को बस आसक्ति, जिसे कहते हैं ना कि शरीर से आसक्ति है, संसार से आसक्ति है, ये आसक्ति ही तो है जो निरंतर खींचती जा रही है जंजाल में। और खींच खींच करके करती क्या है? प्रेम से दूर कर देती है, वास्तविक प्रेम से दूर। कभी वो प्रेम जीवन होना चाहिए था, लेकिन आज वो प्रेम जीवन ना रहा। आज वो प्रेम जो है कुछ प्राप्त करने के लिए एक लालसा बन रही है कि ये प्रेम तो मुझे अब प्राप्त ही करना है, और यहाँ से ही वो प्रेम प्राप्त हो सकता है। अगर किसी शरीर से प्राप्त हो सकता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेना, सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेना। इस प्रेम को ही शायद जो है जिसे वासना का नाम दिया गया, कि वासना से जो है जो अभी प्रेरित जो है शब्द यहाँ निकलते हैं, जो व्याख्याएं निकलती है, वो कहाँ प्रेम हो सकता है? जहां पर वासना है वहां प्रेम नहीं, किसी भी प्रकार की वासना। और यही वो शब्द है जो बार बार ऐसा लगता है जो जताने के लिए कि प्रेम का सहारा तो लिया जाता है अभिव्यक्त करने के लिए, लेकिन उसके हृदय में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में किसी प्रकार की एक वासना छुपी सी रहती है। उस वासना से वो परे नहीं जाता, उस वासना से परे देखने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि यही तो उसका संसार है, यही तो उसका स्वरूप है, यही तो उसका अस्तित्व है जिसके साथ में वो निरंतर बहता रहा है। तो इसीलिए यहाँ अज्ञान के नाश की बात जिसे कहते हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये जो प्रेम का आनंद है कि क्या है ये वास्तविक प्रेम। और प्रेम वो जो है अभी भी जो है कुछ ऐसा है कि प्रेम हो जाना एक परिभाषा जिसको उसने मान लिया, और प्रेम को पाने का सुख भी बना हुआ है। तो ये प्रेम पाने का सुख जो है किसी वासना की वजह से, और प्रेम हो जाना किसी आध्यात्मिक वासना,
वासना आध्यात्मिक भी हो सकती है कि वहां से भी कहीं ना कहीं जो है कुछ आध्यात्म में कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। यहाँ ये है, इसलिए जो है जीवन में अध्यात्म का आना जरूरी है। जब हम सभी वासनाओं से मुक्त होते हैं, निर्लिप्त होते हैं, जिसे कहते हैं कि वो निर्लिप्तता, वो बस कुछ भी नहीं है वहां पर, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है, अनासक्त है वहां पर। तो फिर यहाँ से वो बात उतरती है, और यहाँ से वो जब प्रेम उतरता है जीवन में, तो फिर आनंद ही आनंद है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसी बात के साथ मुझे लगता है कि मैंने काफी समय ले लिया आप लोगों का, तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। प्रणाम सभी को। और कोई भी? अजय जी प्रणाम। अब प्रभु, अब आप कहिए, काफी देर हो गया, सुन लिया आपने भी। जी प्रणाम। मैं अभी प्रेम प्रेम में खो गए कि प्रेम हो गया? मैं सच में खो गया प्रेम में। अब शब्द निकल ही नहीं रहा। ये जो है ना, ये सार्थकता सत्संगों की यही होती है। जब हम इस सत्संग में आते हैं और जब इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, तो वास्तविकता वो जो मैं है वो खो जाए। यही तो है। और इसीलिए तो इस प्रकार के सत्संगों में हम आते हैं। तो इसीलिए उस खोए हुए मैं की जो अभिव्यक्ति हो सकती है, प्रयास की, शायद वो अभिव्यक्ति किसी और के भी मैं को धो दे। एक यहाँ पे एक अंतर प्रकाशित हो रहा है कि जैसे जब चर्चा शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं ठीक से प्रेम को समझ ही नहीं पाता, कैसे क्या किया जाए। और जब बताया गया तो किसी विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति से प्रेम को हमेशा जोड़ के देखा गया, और मूल रूप से शारीरिक अभिव्यक्ति या किसी विशेष प्रकार का व्यवहार। और इसीलिए शायद वो अंतर हमेशा बना रहा कि प्रेम को जिस रूप में समझना चाहिए था, या समझना तो खैर है ही नहीं, मतलब जो प्रेम की व्याख्या अभी तक चल रही थी वो मतलब दो के बीच चल रही थी कि एक यहाँ पे मैं हूँ और एक और कोई उपस्थित है और उससे प्रेम किया जा रहा है। जब इस प्रकार से एक अ, प्रेम होगा तो वो- मतलब वो प्रेम की वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं है, जो मतलब जो हमारी चर्चा का मूल विषय है। हाँ, जब वो एक भक्त स्वयं भगवान बन जाता है, मतलब एक जीव जो है वो शिव हो जाता है। और जब दोनों के बीच में भेद समाप्त हो जाता है, जैसा कि आपने कबीर के दोहे से बताया था ना कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। तो उस समय कई शब्द प्रकाशित हुए थे कि जैसे अस्तित्व भी यही है कि मतलब जो कुछ भी उपस्थित है वो सब अस्तित्व ही है, और वही मैं हूँ। और जब जीव से शिव होता है तो वहां पे भी जो कुछ भी उपस्थित होता है वो मतलब जो भी उस समय का अस्तित्व है वो केवल और केवल मैं ही हूँ, वहां कोई और होता ही नहीं। और वहां पे जो एक एक तरंग है, या एक
एक बहुत मीठा सा बहाव जो है वो प्रेम है। वहां से जब देखते हैं, मतलब जब दो नहीं है और एक अस्तित्व की दृष्टि से या दृष्टि होके जब प्रेम को देखते हैं, तो वो अपने आप भीतर से एक झरने की तरह बहता है। अब उसकी व्याख्या करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इसको परिभाषित कर पाए या इसकी व्याख्या कर पाए। और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भाव थोड़ा सा मैला हो गया। ये होने का विषय ज्यादा है, अंदर से जो बह रहा हो। और और इस समय तो सच में प्रेम के अलावा कुछ चलिए, और समझ में नहीं आ बहुत रहा है कि क्या बोले। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा ही होना भी चाहिए। जब इस प्रकार से चर्चाएं हो, इस प्रकार का सत्संग हो, तो ऐसी ही अभिव्यक्तियां जो है वो वास्तव में ऐसा लगता है जो इस सत्संगों को, इस प्रकार की चर्चाओं को वो पूर्णता देती है। और भी अन्य साधक हैं। अनंता जी प्रणाम, कुछ बोल पाइएगा? मधु जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। जी प्रणाम। प्रेम के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेम बहुत व्यापक है। उसको हम कुछ चीजों में नहीं बांध सकते, और वो निस्वार्थ है। और जो जीवन भी चल रहा है वो प्रेम से ही चलता है। तो जैसे अब सूरज है, वो ये नहीं देखता कि मुझे इससे इसको देनी है रोशनी और इसको नहीं देनी। पृथ्वी है, पेड़ है, छाया देनी है नहीं देनी। तो ये प्रेम है। जहाँ कोई निस्वार्थ है वहाँ कुछ भी हम अच्छा बुरा या संत है ये पापी है नहीं देखते। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो हर चीज में भेद करके, और लेकिन कहता है मैं प्रेम करता हूँ। पर वो प्रेम क्या है? प्रेम की छाया ही है। अगर वो करता भी है कहीं तो वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वो निस्वार्थ नहीं है। तो प्रेम क्योंकि वहाँ पे उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ जाता है। जहाँ पे ये सारी चीजें आ गई वहाँ पे प्रेम रहा ही नहीं। जबकि प्रेम ही हमारा जीवन है, प्रेम से ही चल रहा है। उसको हम, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई भी मार्ग है, सब में प्रेम। तो प्रेम से ही सब कुछ है, प्रेम से ही सारा चल रहा है। जिसे हम अनुभवकर्ता कह लें, ब्रह्मन कह लें, आत्मन कह लें, भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, है तो वो प्रेम ही। प्रेम से ही सारा जगत व्याप्त है। तो इस पे मैंने दो कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जो हमने सारी चर्चा की, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ है। प्रेम ही जीवन है पर देख सका न कोई, प्रेम के लिए ही है सब पर जी सका न कोई। इस जीवन का ढंग कुछ और ही कहता है, ना तू है ना मैं है, बस जीवन ही बहता है। एक, एक तो बहुत सुंदर तरीके से आपने कहा। वो प्रेम झलकता भी है और वो प्रेम पहुंचता भी है। लेकिन कहाँ इस पहुंचता जीवन है ये नहीं पता। इस जीवन के बहने का कोई नाम नहीं है। जैसे हवा में गंध, स्पर्श, खुशबू व माटी है। जिसने इसको छू लिया बस उसने ही जाना है। बिना नाम का जीवन जो अनाम गुमनाम है। गुजरता जा रहा है जीवन, अब तो तू संभाल ले। तेरी मेरी छोड़कर प्रेम के प्रवाह में इसे बहा ले। छोड़ दे सब चिंताएं, डर, दोषारोपण। जीवन तुझे संभाल लेगा, प्रेम से कर ले बीजारोपण। इधर उधर लहराएगा, ऊपर नीचे जाएगा। क्या फिक्र है और किसको, लहरें हैं समुंदर की, समुंदर में समा जाएगा। धन्यवाद।
जी, बहुत सुंदर हमारी आप। सेतु जी, मैं जी, कुछ बोलना प्रणाम। चाहूंगी प्रेम पे। प्रणाम सभी जी, को, कहिए। प्रणाम हिमांशु जी। प्रेम वो अभिव्यक्ति है जिसे हम अगर बस महसूस कर सकते हैं। जहाँ प्रकट हो गया प्रेम, वहीं खत्म हो जाता है। बस प्रेम महसूस करने की अभिव्यक्ति है, मैंने जहां तक प्रेम को समझा है। बस इतना ही कर पाऊंगी। चलिए, अच्छी बात है। प्रेम समझ में आ गया, यही बड़ी बात है। और आगे और भी कोई साधक यहाँ पर कुछ कहना चाहे? कमलेश जी, आज कबीर साहब के जो है दोहे नहीं हुए, आज तो प्रेम की बात भी थी। प्रणाम आदि गुरुदेव को, प्रणाम कुल अब क्षेत्र को, सभी को प्रणाम। इतना अच्छा विषय पर आपने सब कुछ पहले से ही बहा दिया है, महासागर में सबको डुबा दिया है। फिर वहां पर शेष कुछ कमलेश जैसा बचा ही नहीं है। साहिब तो कहते हैं कि वो जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले उसको। उन्होंने तो बहुत ही प्रेम के बारे में, अब जो प्रेम जी शरीर रूपी यंत्र के अंदर होता है, अगर यहां पर मन नहीं रहा और वो प्रेम अकेला ही बचा, तो वो सब में अपने स्वरूप में व्याप्त हो जाता है। वो एक ही नजर आता है, फिर वहां दूसरा कोई दिखता ही नहीं। उसके अंदर इतनी करुणा और वो सब कुछ गुण समाये हुए होते हैं कि फिर उसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। जैसे महासागर में आपने डुबो दिया, जैसे आदि गुरु कहा गया, तो मतलब फिर कुछ आदि से लेकर अंत तक कुछ बचा ही नहीं शब्द, उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं जा सकता। सब कुछ प्रेम में ही हो गया। कृष्ण प्रिया जी ने भी बहुत शब्द, अब शब्दों से तो प्रेम को बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने जो महसूस वाली शब्द कही, जिन ने खाया पिया चाखा, बस वो गूंगे की तरह हो गए, मौन हो गए, तृप्त हो गए, फिर उसमें कुछ शब्द बचते ही नहीं है। वहां पर कोई भी विकार खड़ा ही नजर नहीं आएगा। मन को भी वहां पर पूरी तरीके से, अब जैसे कुछ बचता नहीं है, एक तरीके से शून्यता, प्रेम में बिल्कुल मौन, कोई तरंग ऐसी प्रतिक्रिया ही नहीं रहती। तो इसमें तो साहिब के बहुत ही शब्द मार्मिक रहे हैं। उनका क्या अनुभव, किस तरीके से आधारित, किस पर कहा गया है कि सभी अनुभव उसमें अनुभवकर्ता में ही समा गए, समाविष्ट हो गए, प्रेम में हो गए, वो अपने में लीन कर लिया। तो जो सेतु है प्रेम का, हम आत्मा कहते हैं और परमात्मा कहते हैं, तो बीच का जो कड़ी है उसको प्रकट करने के लिए साहिब ने प्रेम कहा कि ये दोनों इस तरीके से जो मिला दे, एक कर दे, फिर वहां द्वैत पैदा ही न रहे, अद्वैत तो होकर के रह जाए, सब कुछ उसमें समा जाए। इससे अच्छी व्याख्या हो नहीं सकती। उसमें अगर हम श्लोकों का भी प्रयोग करते हैं या दोहों का प्रयोग करते हैं, तब भी तो प्रेम पर आकर के ही गाड़ी अटक जाती है। उस प्रेम से बढ़कर करके कोई शब्द नहीं रहता। इसलिए जो है, आज तो मैं इतना ही कहूंगा, हमारे सभी लोगों ने प्रेम की कितनी अच्छी सुंदर व्याख्या की है। मैं अपने तुच्छ शब्दों से, अपनी इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि प्रेम के बारे में कुछ कहा जाए, बस समाया जाए। और जैसे कृष्ण प्रिया जी ने कहा कि चाखा जाए, तो जिन्होंने खा लिया है, प्रेम के रस को चख लिया है, और जो कृपा में सानिध्य में आ गए हैं, वैसे कहा गया है कि ये जो चल रहा है सत्संग रूपी प्रेम प्याला, प्रेम सुधारस मत बारे सत्संगी। तो साहिब ने इस पर बहुत बड़ा, और लोग के सबके नाम लिए हैं कि जिन जिन लोगों ने इस प्रेम चाखा है,
या तो उन्हीं को पूछो, और या फिर उस सत्संगी जो प्रेम का प्याला पी चुके हैं और मतवारे हो गए हैं, उनकी मति एक जैसी हो गई है, वहां फिर द्वैत रहा ही नहीं है। तो मैं ज्यादा कुछ इस पे आदि गुरु जी कुछ कहना नहीं बसता नहीं मेरे पास, मैं कुछ व्याख्या करने की हालत में नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर दो बचेगा ही नहीं, फिर कुछ रहेगा नहीं। तो प्रणाम, धन्यवाद सभी को, और आपने बहुत अच्छा विषय ये जो है जी। जी, बहुत बहुत आभार। देखिए, बात वही है कि कबीर के बिना जो है ये प्रेम की कोई भी व्याख्या ऐसी लगती है कि पूरी नहीं होती है, किसी के बिना भी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अलग अलग प्रकार के संतों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, और सभी जो भाव है वही है, उसी सोते से कि जो आप सबके भीतर, हम सबके भीतर है, विद्यमान है। उस जो मौन शून्यता जिसकी बात होती है, उसी की अनंत अभिव्यक्तियां हैं, कभी श्लोकों के रूप में, कभी दोहों के रूप में, कभी कविताओं के रूप में, और कभी अलग अलग प्रकार के भावों के साथ वो जब बहती है तो क्या सुंदर सुंदर वो जो बात है वो स्पर्श होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ समझने का प्रयास होता है, यहाँ उस जो काव्यात्मक अभिव्यक्तियां है उसका रस नहीं लिया जाता, यहाँ दोहों में अर्थ को नहीं ढूंढा जाता, यहाँ किसी प्रकार से जो अब श्लोकों के साथ में वो बात नहीं रहती कि बस इसको जो है किसी भी प्रकार से जो है इसमें पांडित्य हासिल करना। सिर्फ इतनी सी बात है कि जब एक बार उस प्रेम ने स्पर्श किया और आप प्रेम हो गए, तो अब समस्त दोहे, समस्त श्लोक, समस्त अभिव्यक्तियां वो आपसे भिन्न नहीं है, आपके भीतर ही है, और भीतर भी नहीं कह सकते। जो कुछ भी है अब प्रेम ही है, यहाँ से बाहर भीतर सब तरफ बस एक ही बात है। तो बहुत सुंदर रही चर्चा आज की, अनंता जी। प्रणाम। प्रणाम आदि सर जी। जी। विषय ऐसा है कि बोलने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बोलने बिना रहा भी नहीं जा रहा। तो हम जिसे जैसे ना हर चीज को परिभाषित करते हैं, लेकिन प्रेम को हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? जैसे नींद है, यदि कोई पूछे नींद क्या है, तो नींद को बताने से अच्छा है कि सोई दिया जाए कि ये है नींद। तो ऐसे जो प्रेम है ना, इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। और क्या है ये भी मतलब करने के बाद, जैसे वो कहते हैं ना गुरुदेव, हमसे चीनी खाने के बाद ही पता चलता है क्या है। तो वो वही है जो आप बता नहीं सकते, लेकिन जो आप महसूस कर सकते हैं। और वो जो आपने महसूस किया वो भी आप नहीं बता सकते। तो अध्यात्म में जो हम एक वाली बात कहते हैं, या कबीर जी जो कह रहे हैं, तो बहुत ऊंची बात है। जब प्रेम की छोटी सी किरण भी फूट जाती है ना संसार में भी, तो भी इंसान कुछ का कुछ हो जाता है, मिटने को तैयार हो जाता है। जहां मैं मिटने को तैयार है वहां प्रेम है। आ, और प्रेम की पराकाष्ठा बिल्कुल करुणा जैसी होती है। मतलब जैसे बारिश हो रही है ना, कुछ ऐसी कि बस बरस रहा है वो। तो जैसे हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ना, साक्षी से प्रेम कर लो। यदि तुम्हें साक्षी का स्मरण नहीं है, तुम्हें ये नहीं वो नहीं, बस प्रेम कर लो, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएगा। मैंने इतना ही समझा है जो मैं शेयर करना चाह रही थी जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और यही बात है कि ये प्रेम, जैसे कहते हैं ना, जब बातें होती है, चर्चाएं होती है, तो ये विषय कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी बाहर का विषय है। ये आपका अपना विषय है, आपकी अपनी बात। और यहाँ पर सुबह के सत्संग में ये प्रयास भी होता है कि यहाँ जब बात हो तो उस अपने की बात हो, जो आप स्वयं है। क्योंकि ये बार बार जब वो बातें होंगी, अलग अलग दृष्टिकोणों से चर्चाएं होंगी, प्रेम पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ व्याख्याएं नहीं दी जा सकते। फिर भी 1 घंटे से हम सभी व्याख्याएं दे रहे हैं, समझने का, उसको बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सब हो करके भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। शायद ऐसी ही स्थिति होती होगी जब
इस प्रकार के संदर्भों पर जब बात की जाती है तो चाहे कितने वर्ष कितने दिन जो है वो बातें बनाई जाए, लेकिन वो जो है बात कभी जो है वो इसको पूर्णता नहीं दे सकती। तो एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। आज प्रेम के जब भी बात होती है तो यहाँ इसको कुछ शब्द ऐसे हैं जो निष्कर्षों से रहित होते हैं, जिन पर किसी प्रकार की धारणाएं मान्यताएं वो उनसे मुक्त कराने वाले होते हैं। तो आज निष्कर्षों से रहित, किसी भी प्रकार की धारणाओं से रहित, प्यार को बस प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो वो वाली बात, तो इसको वही रहने देते हैं। और इसी के साथ में आज की जो सत्संग की सभा है सुबह की, आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। अभी इस सभा को विराम देना चाहता हूँ, ताकि इसके बाद कल फिर मिलेंगे सुबह 7 से 8 एक नए विषय के साथ, एक नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार यहाँ जुड़ने